ऑनिश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जो कि एग्ज़ाम आपका जून में लगा हुआ है, उसके जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज है। छटे हुए क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर जीएस इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। पिछले 2 वीडियो में यानी 1 to 25 और 26 to 30, इनमें जो है आप भारत का इतिहास जो कि प्राचीन काल का वो पढ़े और कुछ मध्यकालीन उसमें भी सम्मिलित था। आज भी जो है भारत का इतिहास जो है मध्यकालीन, आज भी 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक, ये तीसरा दिन है और पिछले ये वीडियो जो नए हों या न देखे हों तो उसके लिए आपको इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। आपको यूपी SSSC से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी वो सबसे पहले इस चैनल पर उपलब्ध होगी। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जो है देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने किया था? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी। अब आपको बताएं कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। कब? 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। किसने? अकबर ने। और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। अकबर दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है ना? अकबर जो है दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? बीरबल। ये भी याद रखिएगा। लेकिन अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना सबसे पहले बदायूनी ने किया था। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लीजिए कि एक क्वेश्चन तो जो है आपके सामने वही है। इसके अलावा जैसे इसमें से पूछा जा सकता है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना किया, तो दीन इलाही धर्म की। कब किया? 1582 ईस्वी में। और कौन सा प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था जिसने इसे अपनाया? तो वो था बीरबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला आपका हो गया। ठीक, दूसरा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और वास्तव में ये किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, रहा सेकेंड। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच व कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 से 21 जून 1526 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1565 में। कब हुआ था? जनवरी 1565 को। और ये भी आपको बता दें, तालिकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो है जयदेव। कौन है? जयदेव। वास्तव में जयदेव की एक काव्य रचना है गीत गोविंद, और इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ जो रास लीला है और राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप, इन सभी का वर्णन इस काव्य संग्रह में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल है। वास्तव में अकबरनामा अबुल फजल ने ही लिखी थी और इसके 3 भाग थे। तीसरा भाग जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। माने अकबरनामा के 3 भाग और तीसरा भाग बहुत मशहूर है जो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, और इसे ही अकबरनामा की जान माना जाता है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुग़ल शासकों के इतिहास का वर्णन है, और दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। मीन्स पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुग़ल शासकों का इतिहास, और दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही किसने फारसी भाषा में लिखा? ठीक है, किसने फारसी भाषा में लिखा? तो इसके लेखक हैं अब्बास खां शेरवानी। कौन है? अब्बास खां शेरवानी। ठीक है। और अब्बास खां शेरवानी मुग़ल काल के ही लेखक हैं, और अकबर के आदेश पर ही इन्होंने तारीख़ शेरशाही फारसी भाषा में लिखी थी, और इसमें वास्तव में शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज एवं जियाउद्दीन बर्नी किस काल के लेखक थे? तो ये वास्तव में सल्तनत काल के लेखक थे। जैसे अमीर खुसरो जो है सल्तनत काल के थे, और इन्होंने किरान व सदायन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आसिका और नृह सिफहर, तुगलतनामा व एजाज सुखरवी की भी रचना किया है अमीर खुसरो ने। ठीक है। और वहीं अगर मिनहाज उस सिराज, ये भी सल्तनत काल के ही हैं। इन्होंने फारसी भाषा में तबकाल ए नासिरी लिखी, तबकाल ए नासिरी। और अगर वहीं हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो ये भी सल्तनत काल के रहे। ये फारसी भाषा में तारीख़ फिरोज शाही व फतवा ए जहाँ दारी की रचना की है। ठीक है। और 59वां क्वेश्चन है कि कव्वाली का पिता किसे कहा जाता है? तो कव्वाली का पिता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। कव्वाली का पिता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का तोता किसे कहा गया? तो भारत का तोता भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। 8 सुल्तानों का काल किसने देखा? तो ये भी अमीर खुसरो। और
एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। वास्तव में अगर हम थोड़ी टिप्पणी कर ही लें तो अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का काल देखे थे, लेकिन ये वास्तव में अलाउद्दीन के ही दरबारी कवि थे। ये मुस्लिम कवि थे, लेकिन हिंदी के शब्दों का खुलकर ये प्रयोग किए हैं। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। अगर कहा जाए खड़ी बोली के जन्मदाता के रूप में तो अमीर खुसरो हैं। इन्होंने काव्यात्मक शैली में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी का एक नई शैली, जिसे हम सबक हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से जानते हैं, उसको प्रसिद्ध किया। और इन्हें तूतिया ए हिंद, क्या तूतिया ए हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली। अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय। कौन थे? हरिहर राय। हरिहर और बुक्का, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के संस्थापक थे? तो संगम वंश, जिसे हिंदू राजवंश भी कहते हैं। अगर थोड़ा डिटेल हम लोग जाने तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने ही, ये दोनों सगे भाई थे, 1336 ईस्वी में किया था। और वर्तमान में विजयनगर का नाम जो है, अब जानते हैं क्या? हम्पी, हस्तिनावती। और विजयनगर साम्राज्य में कुल राजवंश कितने थे? 3 राजवंशों ने शासन किया है। पहला जो राजवंश है वो संगम वंश है, दूसरा है सालुव वंश, तीसरा है तुलो वंश, और हाँ नहीं एक और है, चौथा अरावेडु वंश। ठीक है। और जो संगम वंश है, अभी आया भी क्वेश्चन, तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। ये वास्तव में हिंदू राजवंश था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वां। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है ना। यह मोरक्को मीन्स अफ्रीका का, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को, अफ्रीका का निवासी था। और इसका अगर मूल नाम जाने, कभी कभी पूछ लेता है कि इब्न बतूता का क्या नाम है, मूल नाम क्या था? तो शेख फतह अबू अब्दुल्ला, शेख फतह अबू अब्दुल्ला, या इसे अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इब्न बतूता का नाम जो है शेख फतह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। ठीक है ना। और मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है ना, दिल्ली का काजी। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भेजा और इसने अपना यात्रा वृतांत को रेहला में लिपिबद्ध कर दिया। रेहला, ठीक है ना, किसमें? रेहला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक है? तो इसको याद रखिए, 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है
कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो जहांगीर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ समझ लिया जाए, जो सिकंदर लोदी जो था 1489 से 1517, बहलोल लोदी का पुत्र था एवं उत्तराधिकारी भी था, और इसका मूल नाम निजाम खां था। और 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से इसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया था। ठीक है ना, यह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन जो इसमें आया था कि किस मुगल शासक के आदेश पर थे, तो आप जान ही गए हैं कि जहांगीर ने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में 1606 में फांसी दे दी थी। कब? 1606 में फांसी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? ठीक है ना, तो ये था शेरशाह सूरी। किसके? शेरशाह सूरी। वास्तव में शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। और शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था जो थी वो अत्यधिक विकसित थी। उसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 350 ग्रेन तांबे का दाम बताया था। और उसी के समय में कुल 23 टकसालें थी। कितनी? 23 टकसालें। और उसने सिक्कों पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी में खुदवाया था। शेरशाह के रुपये के विषय में स्मिथ का कहना है कि वह रुपया वर्तमान मुद्रा प्रणाली का आधार है। माने यह रुपया जो है वर्तमान मुद्रा प्रणाली का आधार है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1253 ईस्वी, एटा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो है सन 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली या कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ? एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली या कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो आप जान रहे हैं, बताया भी गया पिछले प्रश्नों में कि हिंदी खड़ी बोली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। तो आप ये जानिए, अमीर खुसरो जो है हिंदी खड़ी बोली के लिए और तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बाबरनामा के लेखक का नाम। तो बाबरनामा जो है किसने लिखा है? खुद बाबर ने ही लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक। तो मोहम्मद ताहिर इनायत खान। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खान। अगला है हुमायूं नामा के लेखक कौन है?
तो हुमायूंनामा की लेखक गुलबदन बेगम ही हैं। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट रचना, बहुत पूछी गई। यूपी ट्रिपल एससी में तो कई बार बारंबार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हुमायूंनामा के लेखक तो गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। तुझो के जहांगीरी के लेखक, तो तुझो के जहांगीरी खुद जहांगीर ने ही लिखा है। ठीक है, खुद जहांगीर ने ही लिखा है। और आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है मिलेंगे, मीन्स 76 से 100 की ओर बढ़ेंगे। तो आपको ये बता दें कि जैसे भाई 25 क्वेश्चन भले हैं, लेकिन 25 जो है 50-75 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा बता रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि तो मोस्ट है ही हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, चलिए इसको देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच हुआ था? अकबर व हेमू के बीच हुआ था। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। और कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक, कौन था? अफगान शासक आदिल शाह सूर के हिंदू सेना नायक हेमचंद्र, कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहते थे सॉरी। और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है ना। और ये, हाँ, इस युद्ध की खास बात आपको बताएं कि इस युद्ध का जो प्रारंभिक क्षण था वो हेमू के पक्ष में था। शुरुआती दौर में युद्ध जो है हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन हुआ ये कि उसकी आंख में एक तीर लग गई। किसके? हेमू के। हेमू के आंख में एक तीर लग गई और जिससे वो अपना आपा खो बैठा। तीर लगने के कारण वो अपना आपा खो बैठा। और उसी समय अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। अकबर बैरम खां के ही संरक्षण में रहे हैं। बैरम खां ने तुरंत हेमू को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसके बाद उसने मरवा दिया। इस प्रकार से पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर ने जीत लिया। ठीक है, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। 75 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो आगे श्रृंखला को बढ़ाएंगे। और ये देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी के जीएस हैं। ये नहीं कि केवल वीडियो के लिए ही है। ये तो चूंकि परीक्षा निकट इसलिए वीडियो बोल दे रहे हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी के समस्त एग्ज़ाम, जैसे मुख्य सेविका की आने वाली, चाहे पेट हो, चाहे लेखपाल भर्ती आ जाए, चाहे वीडियो हो, सभी में यही जीएस रहता है। जीएस यूपी ट्रिपल एससी का कहीं अलग से नहीं आएगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर आपसे आग्रह है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहेंगे। धन्यवाद।